Hello, people. So today we'll talk about a topic जो कि अगर आप बिजनेस या प्रोडक्ट के इंटरव्यूज दे रहे हो तो आप डेफिनेटली इनकाउंटर करोगे। और जितनी मेरी बात हुई है रिक्रूटर्स से आज तक और या फिर मैंने जितने इंटरव्यूज लिए हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो लोगों को इंट्यूटिवली समझ नहीं आता। मतलब काफी लोग इसमें फॉल्टर करते हैं अपने इंटरव्यूज में। सो लेट्स ट्राई टू अनरावल the customer retention part of the problem. Currently, I will not talk about the supply side retention. I'll only talk about customer side retention. So उसको समझने की बेटर कोशिश करते हैं इस वीडियो में. And we'll broadly cover these five things that you can see on the screen in this video. एक तो हम बात करेंगे कि रिटेंशन होता क्या है. दूसरा कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है रिटेंशन. तीसरा हो गया कि मेजर कैसे करते हैं इसको. चौथा हो गया कि मेजर करते हैं तो कोहॉर्टेड रिटेंशन क्यों देखते हैं. एंड पांचवा हो गया कि अगर आप सीक्वल राउंड्स दे रहे हो और आपको कोई वीकली कोहॉर्टेड रिटेंशन मांगता है तो आप उसकी क्वेरी कैसे स्ट्रक्चर कर सकते हो एंड हाउ कैन यू गो अबाउट एंड आंसर दैट क्वेश्चन, जो कि काफी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन होता है खासकर सीक्वल राउंड्स में. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिटेंशन से. सो रिटेंशन इज, एज द वर्ड रिवील्स इट, कि रिटेंशन इज द एक्ट of users coming back to your app or your service again and again and again. So as a business owner, आप चाहोगे कि अगर आपका ऐप या फिर वेबसाइट कोई यूजर यूज कर रहा है तो उसको इतनी वैल्यू मिले कि डेफिनेटली बार बार आए आप पे, है ना. तो रिटेंशन वही मेट्रिक है, उसी चीज को मेजर करते हैं. परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु टेक अ गिवन एक्शन. एक्शन आपके प्रोडक्ट या सर्विस पर डिपेंड करता है, अलग अलग एक्शन है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम. अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो एक्शन क्या है और एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम क्या है. तो जैसे इमेजिन करते हैं हम ऊबर की बात कर रहे हैं. तो ऊबर के लिए ऐप ओपन इतना ऐप ओपन से ज्यादा जरूरी है राइड राइड बुक हुई कि नहीं हुई, है ना. तो उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट एक्शन होगा कि राइड बुक कितने लोगों ने की. और स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम होगा, आप लोग वीक में जनरली ऑफिस कम्यूटर्स जो होते हैं वीक में 3 से 4 5 राइड्स भी लेते हैं, 10 राइड्स भी लेते हैं लोग. तो उनका टाइम फ्रेम थोड़ा सा वीकली टाइप का बैठेगा. लेकिन ऑन दी अदर हैंड मान लो हम एक सोशल मीडिया ऐप की बात कर रहे हैं. तो सोशल मीडिया ऐप चाहेगा कि उसका यूजर डेली ऐप खोले, डेली पोस्ट करे, डेली इंगेज करे आपके साथ, और ये सारी चीजें डेली हो. तो उसकी फ्रीक्वेंसी डेली होगी और उसके एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं. वो देख सकता है कि पोस्ट कितने लोग डाल रहे हैं, पोस्ट का रिटेंशन कितना है, व्यू का रिटेंशन कितना है, इंप्रेशंस कितने दे रहे हो आप हर जगह जा जाके, आप कितनी जगहों पे कमेंट कर रहे हो, आप कितनी जगहों पे लाइक कर रहे हो. तो एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं. फिर तीसरा, अगर हम एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस की बात कर लें तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट क्या है कि आप कंटेंट देखो जाके. तो उनके लिए व्यू लेवल रिटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्यू लेवल रिटेंशन ऑल्सो इंडिकेट्स फाइनल मेट्रिक, जो ये सारी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज की होती हैं, कि कितने लोग मेरा दोबारा सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं. इसका डायरेक्ट आंसर आपको व्यू लेवल रिटेंशन से ही मिलेगा. मान लो 100 लोगों ने सब्सक्राइब किया था 1 जनवरी को, पेड सब्सक्रिप्शन, बट उनमें से किसी ने कंटेंट ही नहीं देखा पूरे जनवरी, तो काफी ज्यादा चांस है कि फरवरी में वापस रिन्यू नहीं करने वाले वो लोग अपने सर्विसेज क्या जो भी सब्सक्रिप्शन है बेसिकली. तो टाइम फ्रेम और एक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है. और अब नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट बात पे चलते हैं कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये कंपनीज के लिए. तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होता है बिकॉज हर बिजनेस की सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है कैक और एलटीवी रिलेशनशिप. सो बेसिकली कैक इज योर कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एलटीवी इज योर लाइफ टाइम वैल्यू जनरेटेड. ठीक है. मान लो आपने फेसबुक कैंपेन से अपने ऐप पे यूजर्स लाए थे और आपको यूजर का जो एक्विजिशन कॉस्ट पड़ा था वो लगभग 60-70 रुपए पर यूजर पड़ा था. ठीक है. और वो ऐप पे आया यूजर, आपने ऑनबोर्डिंग फ्लो ही इतना कॉम्प्लेक्स बना रखा था कि यूजर ने ऐप शट डाउन कर दिया. उसने ऐप को बैकग्राउंड में डाला सबसे पहले तो, और हफ्ते भर बाद डिलीट भी कर दिया ऐप. तो उस और फिर दोबारा उसका एक परसेप्शन बन गया मन में, उसने कभी डाउनलोड भी नहीं किया. तो उस यूजर ने वैल्यू जनरेट करी जीरो, आपका कैक उस पे लगा था 60 रुपए. तो अल्टीमेटली सारे बिजनेसेस इस कैक एलटीवी रिलेशनशिप और यूजर्स कितने हैं प्लेटफॉर्म पे,
इसको ही मैनेज कर रहे हैं, है ना। तो यूजर्स कितने हैं प्लेटफॉर्म पे भी सीधी सीधी रिटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर आप पूरी दुनिया को भी ले आओ ऐप पे, पूरे 700 करोड़ जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सबको भी ले आओ और रिटेंशन आपका जीरो है, तो पहले दिन पे ही जीरो हो जाना है। आपका रिटेंशन बहुत लो है तो वो 3 वीक के बाद जीरो हो जाएगा, 4 वीक के बाद जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेट जो एक मेट्रिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है ये, क्योंकि कैक एलटीवी जो आपका रेवेन्यू साइड है उसको भी यही देख रही है और आपका यूजर साइड है उसको भी यही देख रही है। तो इस वजह से कंपनीज बहुत ही ज्यादा अलग अलग तरीके से इसको मेजर करती हैं। एंड डेली काफी सारे लोग डेली देखते हैं, काफी सारे लोग वीकली देखते हैं, काफी बिजनेसेस के लिए मंथली सेंस मेक ज्यादा करता है। जैसे आपका कोई सैस प्रोडक्ट है, जिसका यूज केस हफ्ते मतलब पेरोल मैनेजमेंट ऐप है मान लो आपका, और आपका यूज केस एक महीने में एक बार का ही है, तो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है कि एक महीने में ही देखो आप उस चीज को, है ना। या फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आप इक्सिगो जैसा कोई ऐप है, या फिर ट्रैवल बुकिंग्स का कोई ऐप है, तो ट्रैवल इंसान क्वार्टर में एक बार कर लेगा, क्वार्टर में 2 बार कर लेगा, तो डेली लेवल पे देखने का सेंस नहीं है कि यार आज मेरे ऐप पे 1,000 लोगों ने बुकिंग की थी, इनमें से यार कल किसी ने भी बुकिंग नहीं करी। मैटर नहीं करता, बिकॉज वो एक साइकिल ही वैसी है, वो आप जो प्रोडक्ट की आपकी ऑफरिंग है वो उसकी फ्रीक्वेंसी वैसी है कि 3 महीने में एक ही बार ट्रांजैक्ट करेगा यूजर। सो इट मेक सेंस उस केस में कि आप क्वार्टरली रिटेंशन देखो। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि हाउ टू मेजर इट, है ना। तो हाउ टू मेजर के, जैसे कि मैंने बोला, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं इसके, कि आप कौन सा इवेंट अपना रिटेंशन इवेंट बोल रहे हो, और आप किस फ्रीक्वेंसी का बोल रहे हो कि रिटेंशन आप देखोगे, ठीक है, कि आप किस फ्रीक्वेंसी पे देखोगे। तो इवेंट जैसे कि हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है इस ऐप पे, कि हर सर्विस या हर ऑफरिंग या हर प्रोडक्ट का काफी अलग इवेंट हो सकता है। एक सोशल मीडिया कंपनी का, एक ट्रैवल कंपनी का, एक बी टू बी सास कंपनी का, एक सोशल मीडिया कंपनी का, एक कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का, सबका अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी भी सबकी अलग अलग है। सोशल मीडिया कंपनी चाहेगी कि ऐप दिन में 5 बार खुले, ट्रैवल कंपनी चाहेगी कि ठीक है जितनी बार भी खुले, मेरा उसके अंदर का कन्वर्जन अच्छा होना चाहिए, कि ऐप खोला तो उसको जो वो ढूंढ रहा था उसको मिल गया, उसने कर लिया, उसने जो भी है ट्रांजैक्ट कर लिया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इसलिए बहुत वेरी करती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में, और आपको अपनी यूज केस के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे आप ग्रोसरी बिजनेस हो, ब्लिंकिट को ले लेते हैं जैसे, तो ब्लिंकिट का यूज केस है हफ्ते में 2-3 बार भी यूज करते हैं लोग, एवरेज फ्रीक्वेंसी उसकी काफी अच्छी है, तो वो लोग वीकली देखते होंगे कोहॉर्ट्स, है ना। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है, एक की इवेंट क्या है और फ्रीक्वेंसी क्या है ना, इस पे डिपेंड करता है। और इसके अंदर भी ना जनरली जो रिटेंशन देखा जाता है वो कोहॉर्टेड देखा जाता है, ठीक है। कोहॉर्टेड एज इन कि आप देखते हो कि यार जो यूजर, आप वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, डेली कोहॉर्ट्स बना सकते हो, बट आप डिफरेंट कोहॉर्ट्स को डिफरेंट देखते हो। अब एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कोहॉर्ट्स को मैं डिफरेंट क्यों देखता हूँ। डिफरेंट कोहॉर्ट्स को डिफरेंट देखने के लिए 3-4 रीजन है मोस्टली। कि एक तो प्रॉब्लम सेग्रीगेशन थोड़ी सी इजी होती है, कि मान लो आप नवरात्रि आ रही है, ठीक है, नवरात्रि आ रही है, और मैं स्विगी में काम करता हूँ, ठीक है, और ओवरऑल रिटेंशन अच्छा दिख रहा है, तो मेरे को लग रहा है सब बढ़िया चल रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन फिर अगर मैं सिटी या फिर स्टेट लेवल नंबर्स पे जाऊं, तो हो सकता है वहां पे मुझे दिखे यार कि जो वेजिटेरियन सिटीज हैं, जो कि नवरात्रि फेस्टिवल को लेके थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, या फिर वो वेजिटेरियनिज्म की तरफ ज्यादा जाती है नवरात्रि के टाइम पे, और तो फिर वैसा दिख रहा है कि यार अहमदाबाद जैसी सिटी, इंदौर जैसी सिटी, या फिर आपकी नागपुर जैसी सिटी का रिटेंशन गिर रहा है, बट उनका यूजर कोहॉर्ट छोटा है, उनका यूजर कोहॉर्ट इतना बड़ा नहीं था, तो आपको ओवरऑल पिक्चर में वो दिखा नहीं। तो आप वो प्रॉब्लम सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि आपके पास एक सप्लाई प्रॉब्लम है, कि आपके पास वेज डिशेज नहीं है अपने मेन्यूज में, या फिर अपने लिस्टिंग्स जो है होम पेज पे लिस्टिंग्स है, आपके पास वेज डिशेज नहीं है, आप ये प्रॉब्लम कभी सेग्रीगेट ही नहीं कर पाते अगर आप ओवरऑल ही चीजें देख रहे होते। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि हमको जोग्राफी लेवल पे कोहॉर्टाइज करना चाहिए रिटेंशन को। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं।
वीकली कोहॉर्ट्स को देखते हैं, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लिपकार्ट का जैसे अभी रिसेंटली बिग बिलियन डे था, ठीक है। अब जो यूजर्स ने बिग बिलियन डे पे सेल की वजह से ऐप डाउनलोड किए या फिर सेल पे ट्रांजैक्ट करने के लिए ऐप डाउनलोड किए, उनका रिटेंशन जनरली लोअर होगा बाकी सारे लोग जो पिछले वीक्स में ऐप डाउनलोड किए थे, बिकॉज उनका यूज केस काफी स्पेसिफिक है कि यार ये जो मेरे को मोबाइल खरीदना था ये अभी 15,000 से 9,000 का हो गया, ये ऑफलाइन में पहले 15 का मिलता था, अभी ये 9,500 का मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे, तो चलो यहाँ से ले लेते हैं। तो समझ रहे हो आप, उसका इंटेंट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, वो उसी टाइम पीरियड के लिए आया है वहां पे उस सेल के लिए। तो उसका एक्टिविटी बहुत अच्छा होने के चांसेस पिछले कोहॉर्ट से कम है, कि वो अगले वीक्स में भी पिछले कोहॉर्ट जितना अच्छा रिटेंशन शो करे जरूरी नहीं है। तो आप ओवरऑल पिक्चर इसलिए भी नहीं देखते कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में कैसे आएंगी, नहीं तो कि सीजनैलिटी कैसी थी, या फिर कोहॉर्ट कैसा था, या फिर मान लो आपने एक मार्केटिंग कैंपेन से, एक फेसबुक पे मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, उससे थोड़े लो क्वालिटी यूजर्स आए थे, लो क्वालिटी एज इन की जैसी आपकी प्रोडक्ट ऑफरिंग है उसके हिसाब के यूजर्स नहीं आए थे, तो उनका रिटेंशन लो है ओवर द वीक्स। ये सारी चीजें सैग्रीगेट करने के लिए हम कोहॉर्टेड रिटेंशन देखते हैं, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है। ठीक है। अ, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से हम कोहॉर्टेड रिटेंशन देखते हैं, वो है आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट बेसिकली, मोटा मोटा मैं समझाता हूँ तो होता क्या है कि आप जो सर्विस ऑफर कर रहे हो वो कस्टमर्स की वैल्यू, कस्टमर्स की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कि नहीं, और आपका प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनेगा कि नहीं। तो रिटेंशन बहुत ही अच्छे से डिफाइन, रिटेंशन प्राइमरी मेट्रिक होता है प्रोडक्ट मार्केट फिट का, कि आपने जो यूजर्स एक्वायर किए थे वो लॉन्ग टर्म वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि नहीं आपके प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। तो पीएमएफ में ना कोहॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, आपकी कोई ऑफरिंग थी, फिर आपने उसको विद टाइम इम्प्रूव किया, तो आप वीकली कोहॉर्ट्स में देखोगे तो आपकी वीक वन रिटेंशन, वीक टू रिटेंशन स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए विद टाइम, बिकॉज आपने प्रोडक्ट चेंज किया है, आपने उसमें इंप्रूवमेंट्स लाए हैं। तो जो भी आप इंप्रूवमेंट्स लाते हो या फिर जो भी आप चेंजेस करते हो, मान लो ऑनबोर्डिंग फ्लो में पहले आप ईमेल का भी ओटीपी ले रहे थे, मोबाइल का भी ओटीपी ले रहे थे, फिर बाद में आपने रियलाइज किया कि यार नहीं यार, मेरे को ईमेल का ओटीपी क्यों चाहिए, मेरे को ईमेल वेरीफाई ही नहीं कराना, मैं खाली मोबाइल नंबर वेरीफाई कराऊंगा। ठीक है। तो फिर आपका ऑनबोर्डिंग स्मूदर हो गया। तो आपको ये चीजें कैसे मेजर करोगे, आप आपको कैसे देखेगा कि यार इससे, इस चेंज से क्या इंप्रूव हुआ। तो इस वजह से भी कोऑर्डिनेट रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज मान लो आपका एक फ्लो था पहले 4 महीने में, पहले 4 महीने में, उसके बाद आपने उसको इम्प्रूव किया, आपने टेक चेंजेस किया, आपने डिजाइन चेंजेस किए, और आपने उस फ्लो को इम्प्रूव किया। तो जो मंथ 5 ऑनवर्ड्स लोग आए उनको एक बेटर फ्लो मिला, उनको एक बेटर डिजाइन प्रोडक्ट मिला, फास्टर प्रोडक्ट मिला, तो उसके चेंजेस आइडियली रिफ्लेक्ट करने चाहिए आपके वीक 1, वीक 2, वीक 3 रिटेंशन में। और अगर वो नहीं कर रहे हैं तो सैडली आपने जो बनाया है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, आपके चेंजेस इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं यूजर्स को। और अगर आपके रिटेंशन फ्लैटन फ्लैटन लोअर लेवल्स पे कर रहे हैं, या फिर गिरते ही जा रहे हैं रिटेंशन, तो डूम्ड ही है प्रोडक्ट फिर। एक बार रिटेंशन कर्व्स देख लेते हैं कि कैसे दिखते हैं। ठीक है। तो मोस्टली 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये 100 वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये डे जीरो मान लेते हैं कि डे जीरो पे सब लोग जो आए सबने ऐप खोला। ठीक है। ऐप खोलने को मैं यहाँ पे मान रहा हूँ अपना इवेंट। ठीक है। अब आप ये ऑरेंज वाली लाइन देखो, तो 100 से ये पहले, ये टाइम मान लेते हैं ये 1 वीक था, 100 से ये 30 पे गया, फिर ये कुछ 25 पे जाके स्टेबल हो गया। 25% हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रिटेंशन हो, बट डिपेंड्स कि इंडस्ट्री कौन सी है, और 25% रिटेंशन वहां पे अच्छा है कि नहीं है। जैसे B2B SaaS में 25% रिटेंशन डेफिनेटली अच्छा रिटेंशन नहीं होगा, बिकॉज आपका कैक जो है वो बहुत हाई होता है वहां पे। आप डेमोज करते हो, आप फ्री ट्रायल्स देते हो, आप पूरा प्रोडक्ट उनके हिसाब से बनाते हो, और आपके अगर यूजर्स 25%, 75% यूजर्स चर्न हो जाते हैं इस स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली विल नॉट वर्क। दूसरा वाला कर्व जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग कर्व है, कि पहले गिरा, फिर पहले 100 से ये 30 के आसपास गया, फिर ये थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा,
तो इसको हम पार्लेंस में स्माइलिंग कर्व बोलते हैं। और इसको बेस्ट काइंड ऑफ रिटेंशन कर्व माना जाता है कि स्माइलिंग कर्व अचीव कर लिया आपने तो बहुत ही अच्छा है कि आपके जो चर्नड यूजर्स हैं वो भी आपके पास कुछ टाइम बाद वापस आ रहे हैं। कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, आपने ऑफरिंग इंप्रूव की है, आपकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग इतनी ज्यादा हो रही है, दोस्त बता रहे हैं एक दूसरे को कि यार वो ना अब बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया है ना। तो स्माइलिंग कर्व इसलिए सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं कि यार हमारे रिटेंशन कर्व स्माइलिंग दिखे। और तीसरा रिटेंशन जो ये डिक्लाइनिंग कर्व है, ग्रे वाली लाइन, ये डूम्ड फॉर फेलियर टाइप का प्रोडक्ट है कि 100 पे शुरू हुआ कर्व और गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, कहीं स्टेबल ही नहीं हुआ, जीरो तक चला गया। एसेंशियली कि किसी को भी आप रिटेन नहीं कर पाए, किसी भी यूजर को आप अपनी वैल्यू प्रोपोजिशन या तो समझा नहीं पाए या तो उसको अच्छी नहीं लगी आप समझा पाए तो। ठीक है। तो मोस्टली तीन टाइप के कर्व्स ये दिखते हैं हमको। अब बात कर लेते हैं लास्ट बात पे कि आप इस चीज की क्वेरी कैसे लिख सकते हो कोहॉर्टेड रिटेंशन की, और कोहॉर्टेड रिटेंशन एक्चुअली में दिखता कैसा है। ठीक है। और यहाँ पे मैं वीकली कोहॉर्ट्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि जनरली सीक्वल वाले इंटरव्यूज में आपको वीकली कोहॉर्टेड रिटेंशन पूछते हैं। ठीक है। तो वीकली कोहॉर्टेड रिटेंशन कुछ ऐसा दिखेगा कि ये आपको दिख रहा होगा कि मंथली बनाया हुआ है मैंने, इसको आप वीक्स इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। कि जो 2010 में दिसंबर में यूजर्स आए थे उनके लिए 13 महीने निकल गए हैं। ठीक है। गोइंग बैक इन टाइम, जो 2011 में जनवरी में यूजर्स आए थे उनके लिए 12 महीने ही हुए हैं, तो उनके लिए 12 महीने का ही डेटा फुल होगा। जो कि फेब में आए थे उनके लिए 11 महीने हुए हैं। सिमिलरली ऐसा डायगोनल्स आपको कर्व दिखेगा। असेंशियली काफी बार इंटरव्यूअर्स आपसे यही एग्जैक्टली चीज मांग रहे होते हैं कि मेरे को जो कोहॉर्ट्स है मेरे वीकली या मंथली जो भी, उनके मेरे को रिटेंशन ग्राफ बना के दो, रिटेंशन रेट बना के दो बेसिकली। तो वो यही डिमांड कर रहे होते हैं। पहले वाले कोहॉर्ट के लिए 13 मंथ ट्रेस पास कर चुके हैं, दूसरे वाले के लिए 12, तीसरे वाले के लिए 11। तो ऐसा करके दिखता है हमको। अब फिर जैसे ही अगला महीना आएगा इसके लिए यहाँ पे 14 शो अप करने लग जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 13वां का डेटा पॉइंट शो अप करने लग जाएगा, इसके लिए यहाँ पे 12वीं का डेटा पॉइंट शो अप करने लग जाएगा, सो एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब एक बार इसकी क्वेरी पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी क्वेरी एक्चुअली हमको अप्रोच कैसी करनी चाहिए। तो मैं सॉर्ट ऑफ अप्रोच ही बता रहा हूँ। एंड ये मेरे हिसाब से जो मैं यूज करता हूँ तरीका, ये वो तरीका है। काफी सारे तरीके हो सकते हैं इसको लिखने के, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको और भी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन मेरे को ये वाला सबसे इंट्यूटिव लगता है अपने लिए कि इसमें एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं वो समझ में आती है मेरे को। तो एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली किया क्या हुआ है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुई थी, ये आया कब था यूजर, एक्चुअली ये बात जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैंने जो टेबल ली हुई है एक ऑर्डर्स की टेबल है, जिसमें कुछ नहीं, कस्टमर आईडी है, यूजर आईडी है, कस्टमर आईडी है, ऑर्डर डेट है और ऑर्डर आईडी है। ठीक है। मैंने यही तीन चीजें ली हुई हैं इस टेबल में, मान लो आप। और हमको वीक ऑन वीक रिटेंशन निकालना है अलग अलग कोहॉर्ट्स का। ठीक है। तो सबसे पहले हमको जानना क्या है कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन किस यूजर ने कब की थी, और हमको वीकली कोहॉर्ट्स में मतलब है। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, कस्टमर आईडी लेवल पे ना सबसे जो उसकी मिनिमम ऑर्डर डेट थी, ठीक है, उसका मैंने यहाँ पे वीक उठा लिया है। ठीक है। तो मेरे को एक्टिवेशन वीक पता चल गया। कूल है। अब हमको दूसरी चीज क्या देखनी है कि यार इनमें से कितने लोग वापस आते हैं अलग अलग वीक्स में, और उसका वो किस कोहॉर्ट का पार्ट है ये, और इनमें से कितने लोग वापस आते हैं दूसरी चीज ये। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वीकली कोहॉर्ट्स वीकली ऑर्डर्स निकाल लिए। तो कस्टमर आईडी ले लिया मैंने, वीक निकाल लिया यहाँ पे फिर से। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन से कस्टमर आईडी पे लेफ्ट जॉइन मार लिया था, तो यहाँ पे एक्टिवेशन वीक भी ले आया मैं, जो मैं यहाँ पे सीटी में कैलकुलेट कर रहा हूँ। और मैंने काउंट ऑर्डर आईडी कर लिया। ठीक है। और ग्रुप बाय 1 2 3 कर लिया, विच बेसिकली मीन्स मैंने कस्टमर आईडी वीक पे और एक्टिवेशन डी वीक पे ग्रुप बाय कर लिया। अब इमेजिन करते हैं कि ये टेबल दिखेगी कैसी आपको इसके बाद, है ना। तो ये एसेंशियली आपको ऐसी दिख रही होगी कि कस्टमर आईडी है, अ, ये 1 2 3, 1 2 3 4, कुछ कुछ ऐसा। ठीक है। ये आपका उसका वीक कौन सा है। ठीक है। तो
वीक में आपको दिख रही होंगी वैल्यूज कुछ कुछ कि फॉर 2024 01 ले लेते हैं यहाँ पे, 2024 0107 ले लेते हैं यहाँ पे, सो एंड सो ऑन। और इसके बगल में आपको एक्टिवेशन वीक दिख रहा होगा इसका कि एक्टिवेट कब हुआ था। मान लो ये वाला यूजर एक्टिवेट हुआ था 2023 में, नवंबर में, तो इसका यहाँ पे एक्टिवेशन वीक दिख रहा होगा आपको 2023 नवंबर कुछ कुछ डेट। और फिर उसने 2024 के जनवरी में कितने ऑर्डर्स दिए हैं, वो यहाँ से आ जाएगा। तो असेंशियली हमारे पास कस्टमर आईडी लेवल पे हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कस्टमर ने एक गिवन वीक में कितना ट्रांजैक्ट किया, कितनी बार कितने ऑर्डर्स प्लेस किए। और हमको ये भी पता चल गया कि वो किस कोहॉर्ट का पार्ट है, उसका एक्टिवेशन वीक हमने पहले ही ऊपर वाले सीटी से निकाल लिया था। और फिर उसने ऑर्डर प्लेस किया है कि नहीं, ये पता चल गया हमको। फाइनल पार्ट में हमको कुछ भी नहीं करना है, दोनों का डेट डिफ ले लेंगे, जो एक्टिवेशन वीक है और जो ऑर्डरिंग वीक है। तो जो हमारा एक्टिवेशन वीक होगा, जो उसका पहला वीक था, उसमें ये डेट डिफ जीरो आएगा, है ना, बिकॉज ये दोनों वैल्यू सेम होंगी, एक्टिवेशन वीक भी सेम है, ऑर्डरिंग वीक भी सेम है। ठीक है, तो जीरो जो हो गया हमारा स्टार्ट ऑफ जर्नी हो गया। अगले वीक में हम लेंगे, तो आपका मान लो एक्टिवेशन वीक प्लस 1 वीक है, तो ये डेड डिफ, मैं डेड डिफ वीक लेवल पे ले रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे डेज जो माइनस किए हैं उसको डिवाइड बाय 7 किया है एक एंड में। तो मैं जो वीक डिफ ले रहा हूँ वो वीक डिफरेंस है बेसिकली। मैं फर्स्ट वीक में हूँ तो 1 आएगा, फर्स्ट से सेकंड पे जाऊंगा तो 1 डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो असेंशियली मैंने ये निकाल लिया। और ये इसकी वैल्यू जीरो आती है तो मतलब आप एक्टिवेशन वीक में खड़े हो। इसकी वैल्यू अगर 2 आती है तो आप एक्टिवेशन से 2 वीक बाद खड़े हो। ठीक है, इसकी वैल्यू 5 आती है तो आप एक्टिवेशन से 5 वीक बाद खड़े हो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे फिर एक्टिवेशन वीक ले लिया, इससे हमारा कोहॉर्ट आ गया कि कौन से कोहॉर्ट का हम रिटेंशन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वीक डिफ ले लिया। वीक डिफ से क्या आ जाएगा हमारे पास कि 0 वीक डिफ आएगा तो मतलब उसका पहला वीक था वो, 1 वीक डिफ आएगा तो मतलब दूसरा वीक था उस कोहॉर्ट का प्लेटफॉर्म पे, वीक डिफ 2 आएगा तो मतलब उसके पहले उस कोहॉर्ट का प्लेटफॉर्म पे तीसरा वीक था। ठीक है, और यहाँ से काउंट डिस्टिंग कस्टमर आईडी हम कर लेंगे तो हमको ऑर्डरिंग यूजर्स मिल जाएंगे कि कितने लोग वापस आए एक्चुअली ऐप पे। तो आप समझ गए, इसके बाद हमको एक लिस्ट मिल जाएगी कि अलग अलग कोहॉर्ट्स के अलग अलग वीक डिफ पे हमको यूजर्स मिल जाएंगे कि कितने लोग अभी तक फिर अभी भी एक्टिव हैं ऐप पे। तो मान लो हम जनवरी 2024 की कोहॉर्ट की बात कर रहे हैं और हमने 1,000 यूजर्स एक्वायर किए थे, तो 1,000 ऑर्डरिंग यूजर्स आएंगे। फिर फेब में मान लो उनमें से 700 ने ट्रांजैक्ट किया था तो 700 ऑर्डरिंग यूजर्स आएंगे। फिर मान लो फेब मार्च में उनमें से 300 ने ही ट्रांजैक्ट किया तो 300 ऑर्डरिंग यूजर्स आएंगे। सिमिलरली आपको एक ऐसी लाइन मिल जाएगी कि आपका एक्टिवेशन कोहॉर्ट क्या था, आपका एक्टिवेशन कोहॉर्ट किस कोहॉर्ट का पार्ट हो, आप कितना दूर खड़े हो उस कोहॉर्ट से, और उसमें से कितने लोग अभी भी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये एक टेबल मिल गई, तो कुछ भी नहीं, हमको इसको पिवट बनाना है। पिवट या तो हम एक्सेल में भी कर सकते हैं या फिर सीक्वल के भी काफी सारे पिवटिंग फंक्शंस हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, and we can get to the final form which is this. So yeah, that's about it from this video. Stay tuned for future stuff. We'll have lots of conversation on this channel about all things business and all things product. Thank you.